हेलो क्लास 12th के प्यारे बच्चों। पोएट्री का जो पहला चैप्टर था माई मदर एट 66 पोएटिस कमला दास की जो पोएम थी उसका एक्सप्लेनेशन हम पोस्ट कर चुके थे। उसी का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आज हम देखेंगे। बच्चों हमको खुद भी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए लिखे नहीं हैं, खुद टाइप करके मोबाइल में प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं। उससे बोले तो थोड़ा बड़ा बड़ा निकालना, लेकिन वो गधा छोटा छोटा निकाल दिया है, तो आप लोग को दिख रहा है क्लियर ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्टैंजा तो है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लेकर आप ए कॉप्स तक। ठीक है, आप ए कॉप्स तक पहला स्टैंजा था। आप लोग किताब खोल के देखिए, उसी में क्वेश्चन उसी स्टैंजे में है, बस आप लोग को देखना है लिखना कैसे है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। मतलब जो पोएटेस हैं, जो मतलब कवियत्री है, वो कहाँ से कब और मतलब कहाँ से ड्राइविंग कर रही थी, कहाँ से गाड़ी चला के जा रही थी। तो आंसर है, आप लोगों को पता है, वो अपने माता पिता के घर से कब जा रही थी? पिछले शुक्रवार की सुबह। कब जा रही थी बच्चों? पिछले शुक्रवार की सुबह, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मतलब जो कवित्री थी वो अपने माता पिता के घर से यानी अपने मायके से मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह गाड़ी चला के जा रही थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल्स। जो पोएट्स मतलब कवित्री की माता है, कवित्री की जो माँ है, वो क्या कर रही थी गाड़ी में, वो क्या कर रही थी? तो आप लोगों को पता है, गाड़ी में डोजिंग मतलब जमाई ले रही थी, ऊँग रही थी अपने खुले हुए मुंह से। तो आंसर इसका सिंपल सा आंसर लिख देना है, द पोएटेस मदर वाज डोजिंग विथ ओपन माउथ इन द व्हीकल्स। जो कवित्री की माँ थी वो अपने खुले मुँह से, अपने खुले हुए मुँह से जमाई ले रही थी, ऊँग रही थी। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। जो कवित्री की माँ का फेस था, जो कवित्री की माँ का चेहरा था, वो किसके समान प्रतीत हो रहा था, कैसा लग रहा था? तो आप लोगों को पता है, आप लोग को अर्थ में मैंने बताया था कि उनकी माता का जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, या फिर मतलब कह सकते हैं कि एक मृत लाश के समान हो गया था, रक्तहीन ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो आंसर क्या लिखना है? द फेस ऑफ पोएटिस मदर, मतलब कवित्री की माँ का चेहरा, वाज असेन लाइक दैट ए कॉप्स, डेट ऑफ ए कॉप्स। उनकी माँ का जो चेहरा था वो रक्तहीन और मृत डेड बॉडी के समान प्रतीत हो रहा था। ठीक है बच्चों, पहले स्टेंजे में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तीनों खत्म हो चुके हैं। अब हम दूसरे स्टेंजे की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको ढंग से याद कर लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिए कि हमको आंसर लिखना कैसे। सारे आंसर आपके स्टेंजे में ही रहते हैं। आपके बोर्ड पेपर में स्टेंजा लिखा रहेगा, 4-5 लाइन का जो भी होगा लिखा रहेगा, उसी में से आंसर लिखना है। बस ये देखना है कि लिखना कैसे है। ठीक है, दूसरा स्टेंजा, एंड रियलाइज थॉट अबे। उन्हें जो कुछ भी महसूस किया, फिर लास्ट में ये होता है कि उन्होंने अपने निगेटिव थॉट को दूर किया था। उस स्टेंजे के बीच के जो 3 क्वेश्चन है वो देख लीजिए। दिख रहा है बच्चों ना? मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है। चलिए देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। मतलब कवित्री ने क्या एहसास किया, कवित्री ने क्या एहसास किया जब अपनी माँ के चेहरे को देखा? तो द पोएट, आंसर देखिए, द पोएट रियलाइज पेन आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। कवित्री ने महसूस किया कि वो दर्द में है, उन्होंने दर्द महसूस किया। कमला दास ने दर्द महसूस किया बच्चों की, उनकी जो अपनी माँ का चेहरा देखा तो ये महसूस किया कि वो दर्द में है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट फील विथ रियलाइजेशन। उन्होंने क्या महसूस किया, किस एहसास के मतलब एहसास के साथ क्या महसूस किया? तो आंसर है, द पोएट फेल्ट विथ रियलाइजेशन। कवित्री ने एहसास किया, कवित्री ने मतलब एहसास किया कि हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी की दिखती हैं। मतलब कवित्री की माता जो थी वो उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी की वो दिख रही थी। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। मतलब उन्होंने क्या मतलब बाहर किया, तुरंत अपने दिमाग से बाहर कर दिया था ना निगेटिव थॉट को। तो द पोएट पुट अवे दिस थॉट दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। उन्होंने उस थॉट को बाहर कर दिया, उस विचार को बाहर कर दिया कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, जितनी दिख रही है उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी मृत लाश के समान हो चुकी हैं। ये सब विचार को कवित्री ने तुरंत अपने दिमाग से दूर कर दिया था बच्चों। ठीक है, तीसरे स्टेंजे की तरफ हम चलते हैं। तीसरा स्टेंजा, एंड लुक्ड अगेन एट हर। मतलब जब वहाँ एयरपोर्ट पे उतरती हैं उसके बाद अपनी माँ को दोबारा देखती हैं। ये वाला स्टेंजा बच्चों आपको पढ़ाए थे ना, भेजे थे, वीडियो पोस्ट किए थे। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल्स। गाड़ी के बाहर कवित्री ने क्या देखा? तो आंसर है बच्चों, गाड़ी के बाहर जब उन्होंने दिमाग वहाँ से हटाया था तो गाड़ी के बाहर देखा था कि पेड़ भाग रहे थे, नन्हे पेड़ जो कम उम्र के पेड़ थे वो दौड़ रहे थे, बच्चे प्रसन्नचित मुद्रा में बाहर निकल रहे थे, यही सब देखा था ना। तो द पोएट सा स्प्रिंटिंग ट्रीज,
कवित्री ने देखा जो पेड़ थे वो भाग रहे थे मतलब जब वो गाड़ी चला रही थी बच्चों तो आगे पीछे छूटते जा रहे थे, उसी को यहाँ पे कवित्री ने भागना दिखाया है। जो पेड़ थे वो पीछे छूटते चले जा रहे थे और ये गाड़ी लेके आगे, आप जब गाड़ी लेकर चलो तो सारी दुनिया पीछे छूटती चली जाती है, ऐसे लग रहा हो हम ही आगे चल रहे हैं ना। तो यही स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब पेड़ को भागना दिखाया गया है। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स आउटसाइड, अपने घर से बाहर निकल रहे थे। जो मैरी चिल्ड्रन थे, प्रसन्नचित्र बच्चे थे, आनंदमयी बच्चे थे, वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, गाड़ी के बाहर। यही देखा था, गाड़ी के बाहर कवित्री ने यही चीज़ देखा था। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, इसको आप बहुत छोटे में लिख देंगे कि द सिक्योरिटी चेक वाज डन ऑन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बच्चों क्या हुआ था, सिक्योरिटी चेक हुई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, कवित्री ने एयरपोर्ट पे क्या किया, कवित्री ने एयरपोर्ट पे क्या किया बच्चों। तो आपको पता है ना, कवित्री जब एयरपोर्ट पे पहुंची थी तो थोड़ी दूरी पर जाकर अपनी माँ को दोबारा देखा था। पहली बार जब उन्होंने देखा था कि माँ उनके बिसाइड मी मतलब उनके बगल में बैठी हुई थी गाड़ी में। दूसरी बार जब वो एयरपोर्ट पे उतरी तब एट द एयरपोर्ट द पोएट वाज स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम हर मदर एंड शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। मतलब ये है कि बच्चों एट द एयरपोर्ट द पोएट वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर एंड शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। मतलब कुछ ही दूरी पर, एयरपोर्ट के चेकिंग के बाद कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा, ठीक है बच्चों। अब हम चौथा स्टैंजा देखते हैं। चौथा स्टैंजा, वैन पेल स्माइल स्माइल एंड स्माइल। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, कवित्री ने अपनी माता की तुलना किससे की। तो द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड एज वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। बच्चों आपको पता है ना, ठंडी में जब कोहरा हो जाता है रात को, तो जब चंद्रमा को देखो तो थोड़ा धुंधला टाइप में दिखता है, थोड़ा मध्यम टाइप में दिखता है। तो कवित्री ने अपनी माँ की तुलना, पीले पड़े चेहरे की तुलना उसी लेट विंटर मून से भी की है। चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया। तो बच्चों कवित्री ने बचपन के डर को महसूस किया था, तो इसका साधारण सा आंसर लिख देंगे, द पोएट फेल्ट हर चाइल्डहुड फियर, कवित्री ने अपने बचपन के डर को महसूस किया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, कवित्री ने विदाई के समय क्या किया। तो आपको पता है ना उन्होंने क्या किया था। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट सेड, विदाई के समय कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। एंड आज सी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही, ठीक है बच्चों। आपकी पोएट्री का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो चुका है। अब हम इसका जो क्वेश्चन आंसर थिंकिंग अबाउट जो भी कुछ होगा, सेंट्रल आइडिया बच्ची, सेंट्रल आइडिया भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनको बताइए, उनको शेयर करिए कि वो भी तैयार कर लें। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।